यहाँ पे रहने वाले सारे लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि इनके पास में और कोई दूसरा आसरा भी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ शोक प्रकट करेंगे, लेकिन हम लोगों का क्या होगा? जिसने इतने सालों में करीब 5-6 साल में कोई काम नहीं किया और जिसकी वजह से सारे काम अटके हुए पड़े हैं। को कवर करने के लिए हमें वापस कोई फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ भी हमारी सोसाइटीज़ में नहीं प्रोवाइड कर। और मैं एक आम नागरिक होते हुए मैंने जो यहाँ फ्लैट लिया है वो मैंने किस पर लिया ट्रस्ट करके? नोएडा अथॉरिटी पर। दिक्कतें हमारे साथ बहुत दिक्कतें आ रहे हैं। 1 साल के अंदर एनबीसीसी ले ले और कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ले ले, कुछ भी करे, हमारे साथ 1 साल के अंदर ओसी चाहिए, बाकी फैसिलिटी साथ साथ बनना चाहिए। कि आज 250 करोड़ रुपया विद इंटरेस्ट बन चुका है। नोएडा अथॉरिटी को अपना 250 करोड़ चाहिए, पर हम लोगों का जो 2500 बायर्स हैं वो अपने दिन ब दिन, जिसमें से 100 बायर तो बेचारे स्वर्ग सिधार चुके हैं। उनको पता नहीं चला, उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है, बिल्डिंग कैसे बन रहा है, उनका ड्यूज है तो वो क्यों बनाने दिया। नमस्ते, मेरा नाम है वानिया दीक्षित और आप देख रहे हैं अमर उजाला। द अरण्या सोसाइटी में आए हैं सेक्टर 119 में, जहां 2 दिन पहले ईडी की रेड पड़ी थी और अभी जांच जारी है। कुछ सोसाइटी निवासी बहुत परेशान हैं। ये यहाँ पर 2018 से रह रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो सोसाइटी में एक भी फ्लैट की रजिस्ट्री हुई है और ना ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया है। सोसाइटी निवासियों ने बताया कि यहाँ पर 2019 से आईआरपी आए हैं, मामला एनसीएलटी में चल रहा है, लेकिन अब तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है कि प्रोजेक्ट कैसे पूरा कंप्लीट होगा, कोई नया बिल्डर आएगा या पुराने बिल्डर से ही काम चलेगा। मतलब अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है और सोसाइटी निवासी दिन पर दिन सफ़र कर रहे हैं। तो हम अमर उजाला संवाद के माध्यम से सोसाइटी निवासियों से जानेंगे कि अब चूंकि ईडी की रेड हो चुकी है, अब उनका क्या कहना है, अब वो क्या चाहते हैं कि उनकी सोसाइटी में क्या सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सर आपका क्या नाम है? ऋषि जी से बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। मैम, हमें सबसे पहले तो एक्स प्रमोटर, आईआरपी और एनसीएलटी में जो डेट पे डेट मिलती जा रही है ना, इसके चुंगल से कोई भी बचाए हमें, वरना ये अरण्य हमारा कहीं भी अब नहीं रहने वाला है। यहाँ पे रहने वाले सारे लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि इनके पास में और कोई दूसरा आसरा भी नहीं है। ईडी की रेड पड़ती रहेगी, सीबीआई की रेड पड़ती रहेगी, बट यहाँ के लोगों का क्या होगा? किसी भी दिन डिजास्टर होगी और यहाँ पे 1000-2000 लोग मरेंगे, फिर उस दिन हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ शोक प्रकट करेंगे, लेकिन हम लोगों का क्या होगा? ये सबसे पहले मैं सुबोध माथुर। अरण्या में जो प्रॉब्लम है उसका सबसे मोटी जड़ है आईआरपी, जिसने इतने सालों में करीब 5-6 साल में कोई काम नहीं किया और जिसकी वजह से सारे काम अटके हुए पड़े हैं। हमारी जो भी प्रशासन से अनुरोध है कि हमको जल्दी से जल्दी एक बिल्डर एनबीसीसी अपॉइंट करके दे, जिससे हम लोगों की शिकायतें कम हो सकें, दूर हो सकें। केस में फंस चुके हैं, बट आईआरपी पिछले 5-6 साल से हमारे से रेगुलर 12.5 लाख रुपये पर मंथ फीस ले रहा है, लेकिन उसको कवर करने के लिए हमें वापस कोई फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ भी हमारी सोसाइटीज़ में नहीं प्रोवाइड कर रहा है और ना हमारी कंप्लेंट्स को एड्रेस कर रहा है। मैं भारत का एक निवासी हूँ और भारत के जो व्यक्ति हैं वो भारत के संविधान, भारत की संस्था पर भरोसा करते हुए सारी चीज़ें करते हैं। और मैं एक आम नागरिक होते हुए मैंने जो यहाँ फ्लैट लिया है वो मैंने किस पर लिया ट्रस्ट करके? नोएडा अथॉरिटी पर। तो जो नोएडा अथॉरिटी है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनके चलते हुए ये जो पूरा घोटाला हुआ है, जो यहाँ पर बिल्डर आया और उसके बाद जो आरपी आया, उन्होंने किसी ने भी किसी निवासी के प्रति कुछ भी नहीं सोचा। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी कॉमन फैसिलिटीज़ नहीं, सिर्फ ये टावर खड़े हैं। ये टावर कल को यदि गिर भी जाते हैं तो मुझे लगता है सिर्फ एक और न्यूज़ आएगी जिसमें ये बताया जाएगा सिर्फ 50 लोग मर गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि भारत के संविधान को, भारत की सरकार को, नोएडा अथॉरिटी को यदि अपनी त्रुटि को पर काम करना है, अपनी कमियों को सही करना है, तो उन्हें इसको रिकॉग्नाइज करना होगा, इसको एक पहचान देनी होगी। उस पहचान को देने के अलावा उन्हें एक बिल्डर यहाँ पर या तो भारत के द्वारा या सरकार के द्वारा या नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, ये उनका काम है। लेकिन यहाँ के लोग, मुझे लगता है कि 10 साल से परेशान हैं। शायद मैं एक लकी बायर हूँ, ऐसे बहुत सारे बायर हैं जो पीछे जिनका अपने घर का निवास ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक समय, ये इतना क्रिटिकल समय है कि शायद हमने यदि विदिन 1 ईयर यहाँ पर काम नहीं किया तो आपको हो सकता है कि एक बहुत खतरनाक न्यूज़ यहाँ से मिले। तो मैम, आप इस न्यूज़ को बहुत सीरियस लीजिए और कोशिश करिए कि इस चीज़ को बहुत आगे ले जाइए और हमें एक अच्छा बिल्डर मिल सके। बस 25
आ गया है एंड मोस्टली यहाँ मेरठ जोन के अंदर आते हैं। काफ़ी लोग 99% लोग इनकम टैक्स करोड़ों में दे चुके हैं, जीएसटी भी दे चुके हैं, वैट भी दे चुके हैं। उसके बाद इंस्पाइट ऑफ बीइंग मतलब हम लोग इतना टैक्स देने के बाद भी हमारे लिए हमारा आशियाना अभी तक तैयार नहीं है, ना ओसी है, कुछ भी नहीं, हम प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं। कुछ दिक्कतें हमारे साथ बहुत दिक्कतें आ रहे हैं। एक साल के अंदर एनबीसीसी ले ले और कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ले ले, कुछ भी करे, हमारे साथ एक साल के अंदर ओसी चाहिए एंड बाकी फैसिलिटी साथ साथ बनना चाहिए। चाहते हैं कि सबसे जल्दी से जल्दी जितना रेजोल्यूशन हो सकता है वो हो जाए और हम लोग अपना अपना फ्लैट आराम से पा सकें, ओसी मिल जाए और ठीक से रह सकें, यही रिक्वायरमेंट है कि आज 250 करोड़ रुपया विद इंटरेस्ट बन चुका है। नोएडा अथॉरिटी को अपना 250 करोड़ चाहिए, पर हम लोगों का जो 2500 बायर्स हैं वो अपने दिन ब दिन, जिसमें से 100 बायर तो बेचारे स्वर्ग सिधार चुके हैं और हम लोग भी उस रास्ते पे चल चुके हैं। जैसे मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैडम सीनियर सिटीजन है। हम लोगों को योगी जी से अपने लिए मालिकाना हक चाहिए, एनबीसीसी लाइए, हम लोगों की मांग है एनबीसीसी। ऐसा सबने बताया, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग रहते हैं, करीब 800 फैमिलीज रहती हैं। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, बड़ों बूढ़ों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए सिक्योरिटी का बहुत चैलेंज है। दीवारें टूटी हुई हैं, कभी भी कुत्ते बिल्ली जो भी सब आते रहते हैं और उनको कभी काटते वरते भी रहते हैं। तो एट द सेम टाइम प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बिजली का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर संज्ञान ले और इस पर एक्टिवली काम करके इनको रिजॉल्व करे। 2021 से रह रहा हूँ और आरपी जब से 2019 से है, बट यहाँ उसने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर उसके दिमाग में है कि ये अरण्या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और इसे काटना नहीं है और इसे चलते जाना, जितना लूट सकता है लूट ले। किसी बायर से उसे कोई मतलब नहीं है, उसका पैसा आना चाहिए, 12.5 लाख रुपए महीना फीस आनी चाहिए। ना तो उसने किसी भी प्रकार की लीगल कार्रवाई बिल्डर के ऊपर करी और ना ही कोई प्रॉपर्टी के ऊपर करी। आज भी फ्लैट सेल परचेज हो रहे हैं और जो पैसा जहां जाना चाहिए, अरण्या की प्रोग्रेस में जाना चाहिए, सोसाइटी की प्रोग्रेस में जाना चाहिए, वो सबके अकाउंटों में जा रहा है, जगह जगह जा रहा है अकाउंटों में, बट पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है। और उसका कोई ऑडिट नहीं है, आज तक कोई ऑडिट नहीं हुआ, ना कोई जवाबदेही है उसकी किसी की भी। 2018 में मैंने फ्लैट बनाया अपने आप से। मैं इनके बिल्डर के ऑफिस में घूमता रहा, किसी ने मेरा कोई फ्लैट नहीं बनाया। उसके बाद अब जो समझ में आया, सारी चीज़ें आपके पास नोटिस में है, कैसे क्या चोरी हो रही, क्या हो रहा, काम हो रहा नहीं हो रहा। लेकिन जब तक बिल्डर का नेक्सस आईआरपी के साथ स्ट्रांग है या उसी के स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल है, तब तक ये चोरियाँ कभी नहीं रुकने वाली है। जो भी स्टाफ उसमें रखा हुआ है, इंक्लूडिंग चाहे उसके रिलेटिव हों चाहे उसके एम्प्लॉयज़ हों, वो आज भी चल रहे हैं। आईआरपी उनको कंटिन्यू करते जा रहा है। हम कई बार उसको एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। प्लस यहाँ से करीब 200 फ्लैट वो रीसेल हो चुके हैं। उनका कोई स्टेटमेंट क्या, उनका फिट आउट है क्या है, कोई डिटेल्स उन्होंने शेयर नहीं करी किसी से भी। किसी फ्लैट के 40 लाख 50 लाख रुपए जो आने चाहिए टावर के अकाउंट में, जिससे कि यहाँ पे रेनोवेशन हो, वो पैसा बाहर की बार दूसरे अकाउंट में शिफ्ट होकर गायब हो जाता है। ये था कि नोएडा में फ्रॉड लैंड नहीं होता है, ओनली नोएडा अथॉरिटी के पास लैंड होता है, तो उसमें कोई फ्रॉड होने की चांसेस नहीं थी। लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने इतना सब कुछ यहाँ होते हुए उनको पता नहीं चला। उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है, बिल्डिंग कैसे बन रहा है, उनका ड्यूज है तो वो क्यों बनाने दिया। ये तो सबसे बड़ा कल्प्रिट मैं नोएडा अथॉरिटी को कहूँगी। और अब वही नोएडा अथॉरिटी हमारा एनसीएलटी में भी अड़चन बने हुए हैं। बस इतना ही है मेरा कहना। तो ये थी द अरण्या सोसाइटी निवासियों से बातचीत। सोसाइटी निवासी कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी पर भी कुछ आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही बिल्डर और आईआरपी पर भी इनके कई आरोप हैं। इनका कहना है आईआरपी पिछले 6 साल से आए हुए, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया है। खरीदार लगातार सफ़र कर रहे हैं, इनका पैसा फंसा हुआ है, मालिकाना हक अब तक नहीं मिला है। तो फ्लैट निवासियों से एक बार फिर से जानेंगे कि आखिर इनकी आखिरी मांग क्या है, ये क्या चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा। तो एक बार इनसे हम फिर से जानते हैं कि आप फाइनल क्या चाहते हैं, मतलब सरकार से आप क्या गुहार लगाएंगे, क्योंकि अब ईडी की रेड हो चुकी है, मामला सामने आ चुका है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट हो, आपको क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि योगी सरकार हमको रिकग्नाइज करे, हम ऑलरेडी जिंदा हुआ है, हमको थोड़ा बचा ले। ये नोएडा सरकार, ये नोएडा अथॉरिटी हमारा बात सुने, कोई डेवलपर एनबीसीसी हो और कोई डेवलपर हो आके हम सब लोग को बचा के हमको ना मालिकाना हक दिलवा दे। इससे ज़्यादा हमको कोई उम्मीद नहीं है।
हमको बस बचा तो कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हैं कि आपके यहाँ एनबीसीसी आए? एनबीसीसी हम सब लोग चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं। आपको पता है कि आपके नज़दीक बनी जो आप आम्रपाली प्लैटिनम सोसाइटी देखते हैं, एक बार दिखाना, तो इसको भी एनबीसीसी ने ही कंप्लीट किया है। तो आप लोग अभी सुपरटेक में भी एनबीसीसी आने की बात चल रही है, हालांकि अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एनबीसीसी आ जाए? एनबीसीसी आने की वजह से हमारा प्रोजेक्ट रिवाइव होके हमको ओसी मिलने का उम्मीद है हमारी। सो वी वांट एनबीसीसी और ए रेप्यूटेड बिल्डर टू कम इनटू द प्रोजेक्ट। तो एक बार हम बाकी लोगों से भी जानना चाहेंगे कि वो लोग क्या चाहते हैं कि एनबीसीसी उनके प्रोजेक्ट में आनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।